हाइनो हाइ पंचायत सेक्लाय बीजेपी ते त्रिपुरा मथानि बिसिं अंलायखा बुलाय टकलाय चप्रब मुंगते फिरकलाय चप्रब मुंगो तांसाल साबुं तुं फ्राजाक बरासरा आमचायनो खबै नतुन बाजा आश्रम चुमनि आमचाय पाइथागो दलैनो सकांगनानि बागै टियार गेस फातिना नांखा पुलिस पाति मुंगो खागनै बखागनि न खरक बा खरक दक सागो दुखुमार मानि कक्तमा पाति मुंग तांसाल दिपर नतुन बाजानि बरासरा आमचायो गंडासरानि यागुलो नतुन बाजार हाइनो हाइ पंचायत सेग्लायै बीजेपी ते त्रिपुरा मथानि बिसिंगो अंलायखा बुलाय टकलाय चप्रब मुंगते फिरकलाय चप्रब मुंगो तांसाल सापुंनो तुमफ्लाजाक बरासरा आमचायनो खबै नतुन बाजार आश्रम चौमिनि आमचाय कक्टमा मानखिना आमचाया थाङै सगैखिया नतुन बाजार थानानि पुलिसनो खबै गोबां पुक टियासार बाहिनी पाइथागो दलनिनो सकागनानि बागै टियार गेस फातिरना नांखा पुलिस पाति मुंगो खागनै बखागनि न खरक बा खरक दक सागो दुखुमान मानि कक्टमा बरंनि बिसिंगो खरकनिनो रहजाखा गुमति हांकर साखामनगो पाति मुंनो तै ताबुबो तुमफ्लाजाक नतुन बाजार आमचायो कतालखे मुंसासो पाति मुंग पातिया तैखे आमचायो थेबाजाखा गोबां पुक पुलिस तै टियासार यांगते खाकसा फासिं बरनि केरं सबायै रां पैसाते आसुक थानि बागै सामुं हामिया खलायनायते आलका बदलनि आदं रबाय बुलाय टकलायो सामुंगो गोरोंजाक आबहाय आदं रकनो बदलनि टार्मिनेट खलायनायनि बागै कक्ति सालो फेसबुक लाइभनि बिसिंतै दामरं मुंदोखा त्रिपुरा मथानि चेयारमेन महाराजा प्रदुत किशोर फियाबा महाराजानि दागि मुंनो खुनजुकाना नाया बदलनि किसासक आदं रक त्रिपुरा मथाते महाराजानि बुमुंनो तलाव खिखलायनायनि बागै सिटितुइनो अबहाय सामुं हामिया खलाय दङ हिनै बदलनि अजमा संनि खाकामो 2 या 3 चीज़ और था। मैं पहले बात करना चाहता हूं कि कुछ खबर मिले क्योंकि मैं अपने माँ के संग इनका देखभाल कर रहा हूं तो मुझे खबर मिला है कि गंडाछरा में कुछ वायलेंस हुआ, पुलिस स्टेशन में कुछ हाथापाई हुआ। मैंने अपने यूनिट से बात किया है, गंडाछरा से मैंने राजेश त्रिपुरा से भी बात किया है, मैंने वहाँ के जो दूसरे लीडर्स हैं उनसे भी बात किया है और मैंने कहा है कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कोई भी बहुत लोग मैं जानता हूं जो त्रिपुरा मोथा में नहीं थे, जो लास्ट मोमेंट में दूसरे पार्टी से त्रिपुरा मोथा आए हैं और त्रिपुरा मोथा का नाम लेकर वो वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मेरे पर्सनल जो मेरा इमेज है उसको भी खराब करने का कोशिश कर रहा है। इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं जानता हूं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बुबागरा को खत्म किया तभी त्रिपुरा का थांचा को खत्म होगा। तो अगर बुबागरा को ही टारगेट कर लो, बुबागरा के ही नाम खत्म कर दो तो त्रिपुरा का जो एकता आज जो बना है वो खत्म होगा। और ये लोग खुद नहीं करेंगे, एक दूसरा त्रिपुरा को ही लेकर ही बुबागरा का नाम को खराब करने का कोशिश करेगा। मैं जानता हूं ये पुराना पॉलिटिक्स रहा है त्रिपुरा में कि आप लोहे को लोहे से ही काटते हो, तो एक त्रिपुरा को ही लेकर ही बुबागरा का नाम खराब करो तो बाद में थांचा जो टूटेगा वो बुबागरा का नहीं टूटेगा, वो त्रिपुरा दफा का टूटेगा। तो ये उनका प्लानिंग है। लेकिन मैं अभी अपने लीडर्स को बोल रहा हूं कि जिसने भी ये गंडा तुइसा में वायलेंस किया उनको त्रिपुरा मोथा में एक पोजीशन नहीं मिलना चाहिए, पद नहीं मिलना चाहिए, इनफैक्ट उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। त्रिपुरा मोथा का नाम लेकर कोई मेरे कंधे में रखकर अगर कोई वायलेंस करेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करता हूं। मुझे नाम चाहिए, मैंने अपना भी इंक्वायरी किया है और अगले 1 हफ्ते के अंदर उनको सस्पेंड किया जाएगा। मुझे नाम चाहिए और मैं अपने रैमा वैली और गंगानगर की यूनिट के त्रिपुरा मोथा के लीडर्स को बोल रहा हूं कि मुझे नाम दीजिए, मैं अगले 4 दिन के अंदर उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। सीपीएम के लोग, बीजेपी के लोग, आईपीएफटी के लोग आज मुझे अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अटैक करके क्या मिल रहा है उनको।
मैंने पूरे इलेक्शन में मैंने देखा कि एक न्यूज़ में आया कि आईपीएफटी ने कहा है कि जब 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 महाराज का नाम गिरेगा तभी आईपीएफटी उठेगा। मैंने आज तक आईपीएफटी को अटैक नहीं किया। अगर आईपीएफटी को सोचना है तो आईपीएफटी क्यों हारा इलेक्शन? आईपीएफटी ने अपना इलेक्शन इसके लिए हारा क्योंकि जिस मुद्दे में वो पावर में आए, तिपरालैंड, उसी को उन्होंने छोड़ दिया पावर में रहने के लिए। आज हम पावर में काउंसिल में हैं, तभी भी मैं ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में बोल रहा हूं। आज पावर से आने के बाद कितने बार उनके लीडर ने तिपरालैंड के बारे में बात किया है। वो बुबागरा के लिए नहीं हारे, वो तब हारे जब वो चुप हो गए। वो तब चुप हो गए जब सीए हुआ, वो तब चुप हो गए जब एनआरसी हुआ, वो तब चुप हो गए जब हमारे खिलाफ एक पूरा प्लानिंग किया गया था हम लोग को खत्म करने के लिए, और वो चुप रहे क्योंकि उनको पावर में रहना था। वो चुप इसके लिए रहे क्योंकि उन्होंने 3 साल में सिर्फ अपने बीजेपी के ही लोगों को अटैक किया, ना कि किसी और को। तो ये उनका एक पूरा प्लानिंग है और इसी के लिए वो लोग आज पावर से बाहर है। उनको लगता है कि उनका दुश्मन बुबागरा है। उनका दुश्मन बुबागरा नहीं है, उनका दुश्मन है वो जो पैसे के लिए अपने लोगों को पीछे रखकर अपना खुद का संसार बढ़ा रहे हैं। करप्शन है आपका प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है कि आपने जिस बात से आप पावर में आए उसी को आपने छोड़ दिया। हाँ, डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है, डेवलपमेंट ही बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमको आदमी ने पावर में सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं लाया, हमको ग्रेटर तिपरालैंड या आपके लिए तिपरालैंड के लिए भी लाया था। जो हताई कोतौर में जब हमने 12 दिन, आप लोग ने 12 दिन 10 दिन गाड़ी में आपने रास्ता रोका, उस समय आपने डेवलपमेंट के बारे में बात किया था? आपने एजुकेशन के बारे में बात किया था? नहीं, आपने तिपरालैंड के बारे में बात किया था। आज वही बात आप नहीं कर रहे। इसी के लिए अगर आप नहीं कर रहे तो आप दूसरा ऑप्शन लेके आइए। मैंने पूरे इलेक्शन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैंने पूरे इलेक्शन में पॉजिटिव कैंपेन किया, लेकिन आज सब लोग मिलकर मेरा नाम खराब करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर बुबागरा का नाम खत्म हुआ तो हम लोग उठेंगे। नहीं, अगर मैं गिरूंगा तो फायदा किसी और का है, फायदा किसी और का है। आपको तो सामने पुतला बना के रखा गया है। सोचो, आज भी मैं आप सबको अपील करता हूं, जैसे आईएनपीटी ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, विजय रांखोल इतना सीनियर लीडर अपना स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने दोफा के बारे सोचा, उन्होंने अपने पार्टी को कहा कि अब तिपरा मोथा के संग हमको एक हो जाना चाहिए। आई वेलकम दैट स्टेप, दैट इज कॉल्ड थांचा। Bureau Report Sinkhorang.